श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने अनेक रूपों का संक्षिप्त वर्णन किया था, जिसे सुनकर अर्जुन को यही लगा कि अब वह सब कुछ जान गया है और श्री कृष्ण की मोहिनी अमृत के समान वाणी से उसका सारा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। इस अध्याय में वह श्री कृष्ण के उन्हीं रूपों को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा कर रहा है, लेकिन जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विस्मयकारी रूप का दर्शन कराते हैं तो उसे ज्ञात होता है कि वह श्री कृष्ण के जिस स्वरूप को देखने की कल्पना कर रहा था, वास्तव में वह उसकी कल्पना से कोसों दूर था। श्री कृष्ण के उस विस्मयकारी विराट विश्व स्वरूप को देखकर वह हर्षित भी हुआ, मोहित भी हुआ, विस्मित भी हुआ और भय से कांपने भी लगा और अंत में श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए उन्हें अपने पुरुषोत्तम स्वरूप में वापस आने का अनुरोध भी करने लगा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण हमें उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उस विधि का भी वर्णन कर रहे हैं। अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अब अर्जुन का मोह दूर हो गया है। अब वह यह जान गया है कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु का कारण है। अर्जुन को यह अपना भाग्य लगता है कि उसे श्री कृष्ण के परम कल्याणकारी स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उससे मेरा सारा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को कमल नयन कहकर संबोधित करते हुए उनसे कहता है कि मैं अब यह अच्छी तरह से जान गया हूँ कि आप ही इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हैं। आप अविनाशी हैं और यह भी आपके भव्य रूप का एक गुण है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इसमें मुझे कण मात्र भी शंका नहीं है कि आपका स्वरूप वैसा ही है जैसा आपने वर्णन किया है, लेकिन मैं आपके विराट और भव्य दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण का विराट रूप देखने की इच्छा दो कारणों से रखता है। एक तो वह श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन करके स्वयं को धन्य करना चाहता है, और दूसरा कारण यह है कि जिस तरह उसकी आंखों पर अब तक अज्ञानता का पर्दा था, तब तक वह श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझने की अक्षम्य भूल कर रहा था। भविष्य में अन्य कोई भी व्यक्ति वैसी भूल ना करे। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को योगेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि अब वह श्री कृष्ण की अचिंत्य योग शक्ति को जान चुका है। अर्जुन यह भी समझ गया है कि उसकी सामान्य स्थिति और श्री कृष्ण की अकल्पनीय अद्भुत शक्ति में कितना अंतर है। अब उसे कहीं ना कहीं अपने आप पर ही संदेह हो रहा है कि श्री कृष्ण के विराट महानतम स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए उसमें पर्याप्त सामर्थ्य है भी कि नहीं। इसलिए वह श्री कृष्ण को ही इसका निश्चय करने के लिए कहता है
कि श्री कृष्ण ही यह निर्धारित करें कि वह यानी अर्जुन उनके भव्य स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ है कि नहीं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अब श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय मित्र और अनन्य भक्त अर्जुन के आग्रह पर उसे अपने अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराए। वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू मेरे अनेक और भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न रंगों वाले और आकृति वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री कृष्ण ने अपने जिन स्वरूपों का वर्णन पिछले अध्याय में किया, अब अर्जुन उन रूपों का स्वयं साक्षात्कार कर रहा था। श्री कृष्ण के जिन रूपों के विषय में अर्जुन ने अभी तक केवल पढ़ा और सुना ही था, अब वह उन्हें अपनी आंखों से देख रहा था। अब श्री कृष्ण अपने उन्हीं दिव्य आश्चर्यमय स्वरूपों, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों और मारुत गणों को प्रकट कर रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन के अलावा यहाँ पर उनका यह विशालतम, महानतम भव्य स्वरूप और कोई भी नहीं देख पाएगा। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाले चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण जगत को देख, और अन्य कुछ भी यदि तू देखना चाहता है तो उसे भी देख। अर्जुन उस परम सत्य को साक्षात देख रहा था, जिसका मात्र अनुभव करने से लाखों वर्षों का तप लग जाता है। वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर स्थित अपने रथ पर ही बैठे हुए पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहा था। यह श्री कृष्ण की ही कृपा थी, लेकिन इतना देखकर भी अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसा क्यों? न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इसका कारण यह था कि उसकी सामान्य आंखें श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का साक्षात्कार करने में पूरी तरह अक्षम थी। उनका विराट रूप देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई और वह अपनी आंखों को मलने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू अपनी आंखों से मेरे इस विश्व स्वरूप को देखने में निश्चित रूप से असमर्थ है। इसलिए मैं तुझे अलौकिक दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव, मेरी दिव्यता और मेरी योग शक्ति को देख सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। यह सब हस्तिनापुर में बैठे संजय भी देख रहे थे। महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त करके वह भी वही सब देखने में सक्षम थे जो अभी इस समय अर्जुन देख रहा था।
संजय श्री कृष्ण को महायोगेश्वर और अर्जुन को योगेश्वर संबोधित करते हुए इस घटना का वर्णन करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम ऐश्वर्य युक्त विश्व स्वरूप के दर्शन कराए हैं। अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। संजय, यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के जिस अद्भुत महास्वरूप के दर्शन किए थे उसका वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाला है, जिसमें अनेक आश्चर्यजनक दर्शनीय दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य दैवीय अलंकारों से अलंकृत है, जिसके हाथों में अनेक दिव्य दैवीय शस्त्र हैं और अनेक दिव्य पुष्पमालाएं और दैवीय वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके शरीर पर अनेक दिव्य सुगंधित गंध का अनुलेपन किया गया है, ऐसे सभी आश्चर्यों से युक्त जिनकी भव्यता की कोई सीमा ही नहीं है, ईश्वर के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन अर्जुन ने दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर किए थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य भव्य रूप के दर्शन कराए। श्री कृष्ण के ऐसे चमत्कारी रूप को देखकर तो अर्जुन के आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी। अब संयम रूपी संजय अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को अपनी कल्पना से श्री कृष्ण के तेजस्वी रूप के विषय में बता रहे हैं कि जब आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उत्पन्न होने पर जैसा प्रकाश होगा, कदाचित वैसा प्रकाश ही उस सर्वेश्वर के इस विश्व रूप तेज की समानता कर सकता है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को देवों के देव श्री कृष्ण के विश्व रूप शरीर में स्थिर होते हुए देखा। पहले जिस रूप के तेज से अर्जुन की दृष्टि चौंधिया गई थी, अब वह दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हो गई थी। वह अब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के महानतम रूप को देखने के लिए अभ्यस्त हो गया। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर अर्जुन अभिभूत हो गया था। तब आश्चर्यचकित और आनंद से रोमांचित हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना सम्मान व्यक्त किया। आगे वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, इस समय मैं आपके शरीर में सभी देवों तथा अनेक विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ। कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, महादेव जी को, सभी ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण के पूर्णत्व प्राप्त दिव्य देह में उस संपूर्ण विश्व को देख रहा था, जिसे देखने की क्षमता सामान्य मानवीय दृष्टि से परे है। वह विश्व निर्माता ब्रह्मा, दिव्य ऋषि विशिष्ट और सप्त ऋषि के साथ साथ वासुकी नाग इत्यादि को भी देख रहा था, जो ईश्वर की दिव्य अभिव्यक्तियों का वर्णन कर रहे थे, और यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव था। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन श्री कृष्ण को विश्वेश्वर संबोधित करते हुए आगे कहता है कि मैं आपको अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्रों वाला और सभी ओर से अनंत रूपों वाला ऐसा देख रहा हूँ, परंतु हे विश्वरूप, मैं आपका आदि, मध्य और अंत नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ प्रश्न दृष्टि नहीं, समझ का है। वह केवल श्री कृष्ण की विशाल काय के कुछ ही हिस्सों का दर्शन करने में समर्थ है, लेकिन पूरे शरीर को समझने के लिए सक्षम नहीं है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन आगे कहता है कि हे कृष्ण, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र सहित चारों ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की अपरिमित तेज के समान, देखने में दुष्कर, ऐसे चकाचौंध अपार तेज वाले प्रकाश से प्रकाशित देख रहा हूँ। आपका यह रूप सामान्य बुद्धि से ग्रहण न कर सकने वाला और अप्रमेय है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, आप ही जानने योग्य परम अक्षर परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के श्रेष्ठ आधार हैं। आप ही अविनाशी और शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। यहाँ श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अनजाने में ही अर्जुन ने आत्मा वाले लक्षणों को श्री कृष्ण से जोड़कर कहा कि हे श्री कृष्ण, आप शाश्वत, अविनाशी, सनातन और अक्षय हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ही आत्मा है और श्री कृष्ण ही परमात्मा है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे कृष्ण, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और आपके नेत्र चंद्र और सूर्य के जैसे हैं। मैं आपके मुख से निकलती धधकती हुई इस अग्नि के प्रखर तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को तपता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ अर्जुन
श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर इतना प्रफुल्लित है कि वह अपने कथनों की बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। उसका उसे भान ही नहीं है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन आगे कहता है कि हे कृष्ण, उस अंतरिक्ष और इस पृथ्वी के बीच में सभी दिशाओं में केवल आप ही व्याप्त हो गए हैं और आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग ही भयभीत हो रहे हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण के जिस एक शरीर में पृथ्वी से लेकर आकाश समाया हुआ है, वह शरीर कैसा दिख रहा होगा। वह आकर्षक भी होगा, वह अद्भुत भी होगा और अलौकिक भी होगा। वह अपरिमित भी होगा और वही दिव्य शरीर भयानक भी होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के मोहिनी रूप के कारण तो यह शरीर आकर्षक लग सकता है, लेकिन वास्तव में तो इतना विशालकाय शरीर सामान्य मनुष्य के लिए भयानक ही है, जिससे भय होना भी स्वाभाविक है। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश करके आपकी शरण में आ रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान और प्रार्थना कर रहे हैं, और महर्षि और सिद्धों का समूह उत्तम वैदिक स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हुए स्वसित वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कह रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन अब उन देवताओं को प्रत्यक्ष देख रहा था जिनका उस काल में पूजन और आवाहन किया जाता था। अब उन सभी को देखकर अर्जुन प्रसन्न हो रहा था और उसने प्रसन्नता से श्री कृष्ण से कहा, शिव के सभी विविध रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, सभी विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, सभी असुर तथा सभी सिद्ध देवता आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन खुश भी है कि वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को साक्षात देख रहा है, जिसे देखने के लिए अनगिनत वर्षों की साधना करनी पड़ती है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण की महानता को देखकर वह भयभीत भी हो रहा है। वह कहता है कि हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, अनेक आंखें, अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक जंघा व पैर तथा अनेक दांतों के कारण भीषण हुए आपके प्रचंड स्वरूप को देखकर लोग व्याकुल हो रहे हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णोः। अर्जुन अब श्री कृष्ण को विष्णु कहकर संबोधित कर रहा है, अर्थात संपूर्ण विश्व में जो अणु रूप में सर्वत्र व्याप्त है। श्री कृष्ण के अनेक चित्र विचित्र रूप रंग वाले विशालकाय शरीर को देखकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक अर्जुन, जो साहस और बल से भरपूर है, उसका मन भी विचलित हो रहा था। उसके मन की शांति खो रही थी और वह इस बात को श्री कृष्ण के समक्ष स्वीकार भी कर रहा था। इससे हम यह तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि श्री कृष्ण के जिस रौद्र और विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन जैसे महाबली के भी मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा था, वह स्वरूप तो निश्चित रूप से हमारी सोच से परे ही होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस रौद्र रूप का वर्णन करते हुए कहता है, हे विष्णु, आकाश को छूते हुए अनेक प्रकाशमान रंगों से युक्त, मुख को फैलाए हुए और तेजस्वी व विशाल नेत्रों वाले आपके रूप को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। इससे मेरा संयम छूट रहा है और समाधान रूपी शांति भी मुझे नहीं मिल पा रही है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के सौम्य और आकर्षक रूपों का अनुभव कर रहा था, इसलिए खुश था और देवताओं को प्रत्यक्ष देखकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। लेकिन अब श्री कृष्ण के रौद्र रूप को देखकर उनके समक्ष अपनी अस्वस्थता का स्वीकार करने के बाद वह यह चाहता था कि श्री कृष्ण अब अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन बंद कर दें। वह शायद अब कुछ और नहीं देख पाएगा, लेकिन अभी कुछ और भी था जो उसके सामने आने वाला था। वह हिम्मत जुटाकर श्री कृष्ण से कहता है कि आपके दांतों और जबड़े के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं बहुत अधिक भयभीत हो गया हूँ और चारों ओर फैले इस प्रकाश ही प्रकाश के कारण मैं दिशा भ्रमित हो गया हूँ और मैं किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, मुझ पर कृपा करें। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अब यहाँ पर अर्जुन या तो अपनी कल्पना शक्ति से या फिर श्री कृष्ण की माया से उन घटनाओं को देखकर आक्रोशित हो रहा है जो अभी घटित भी नहीं हुई थी। वह श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध में भविष्य में होने वाली विभीत्स और भयानक स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहयोगी राजाओं के समूह के साथ तथा भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, सूत पुत्र कर्ण और साथ ही हमारे पक्ष के भी सभी प्रधान योद्धा भयानक दांतों वाले आपके भयानक मुख में तेज गति के साथ प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कितने तो आपके दांतों के बीच में फंसकर चूर चूर होते दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा
विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। अर्जुन आगे की विभीषिका का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं तीव्र वेग से दौड़ती हुई समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य लोक के सभी पराक्रमी वीर योद्धा भी सभी ओर से आग में जलते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से यह कहना चाह रहा था कि वे सभी योद्धा चाहे पृथ्वी के सबसे अधिक शक्तिशाली लोग ही क्यों ना हों, लेकिन आपके इस रूप के आगे उनकी सम्मिलित शक्ति भी कम ही है। आप समुद्र की तरह विशाल हैं, तो वह एक नदी के समान है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगे मानो नष्ट होने की इच्छा से ही जलती हुई अग्नि में तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी तरह यह योद्धा भी अपने विनाश के लिए उतनी ही तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहीयसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। पहले कौरव पक्ष के लोगों को और फिर अपने पक्ष के लोगों को श्री कृष्ण के मुंह में समाकर नष्ट होते हुए देखने के बाद अर्जुन आगे जो देख रहा था वह और भी ज्यादा विभत्स और निकृष्ट था। वह जो भी देख रहा था उसका वर्णन करते हुए वह श्री कृष्ण से कहता है कि आप अपने सभी दिशाओं के जलते हुए मुखों से उन सभी को निकल रहे हैं, चाट रहे हैं और उनका आस्वाद ले रहे हैं, और आपके प्रचंड तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करते हुए झुलस रही हैं। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री कृष्ण का यह अकल्पनीय विकराल रूप देखने के बाद अर्जुन को अब श्री कृष्ण का वही पहले वाला मनमोहक स्वरूप देखने की प्रचंड इच्छा हो रही थी, जिसे वह जानता था। वह श्री कृष्ण को फिर से एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, एक कोमल हृदय के प्रेमी और परम प्रिय मित्र के रूप में देखना चाहता था। इसलिए वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे देवाधिदेव, आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि इतने भयानक रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही आदि देव हैं और मैं आपको निश्चित ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस प्रकृति को मैं जानता नहीं हूँ। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन की बातें सुनकर अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं।
यहाँ उन्होंने जो अपने सर्वभक्षी स्वरूप को दिखाया था उसे वह काल कह रहे हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, मैं इस संसार को नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन प्राणियों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए यहाँ पर उपस्थित जो प्रतिपक्ष के योद्धा हैं, वे सब तेरे युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी उनका नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण का तात्पर्य यह है कि मृत्यु तो अटल है, फिर चाहे वह किसी भी विधि से आए, यही प्रकृति का नियम है। फिर ये सभी युद्ध करते हैं या नहीं करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अर्जुन को सव्यसाची कहते हुए वे कहते हैं कि तू यश और युद्ध में विजय प्राप्त करके सुख संपन्न राज्य का उपभोग करने के लिए युद्ध कर। यह सभी तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो मात्र एक निमित्त बन। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भविष्य दिखाया था, अब उसका तात्पर्य समझ में आ रहा था। उन्होंने अर्जुन को दिखाया था कि सभी योद्धा उनके मुंह में समा रहे हैं, नाश पा रहे हैं, अर्थात उनका नाश यानी मृत्यु हो रही है। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हैं कि वे मारे जा चुके हैं और उनको तू अभी भी मरा हुआ ही समझ। और आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे गए योद्धाओं को तू मार। तू बिल्कुल भी भयभीत मत हो। निश्चित रूप से इस युद्ध में तू ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। संजय यही सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। श्री कृष्ण ने कौरव सेना के सभी प्रमुख योद्धाओं की मृत्यु और अर्जुन की विजय की पहले ही घोषणा कर दी, जिसे सुनकर भी उसका भय कम नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डर के मारे उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। उसका शरीर कांपने लगा था। संजय धृतराष्ट्र से अर्जुन की इस अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथों को जोड़कर उन्हें बार बार प्रणाम किया और भय से कांपते हुए दबी हुई आवाज में श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। श्री कृष्ण ने अभी जो विनाशकारी रूप दिखाया था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देवताओं ने उनकी प्रशंसा की थी, लेकिन असुर और नास्तिक लोग उनके इस रूप को देखकर डर रहे थे। आगे अर्जुन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे अंतर्यामी, यह उचित ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से संसार बहुत हर्षित हो रहा है और आपके प्रति अनुरक्त भी हो रहा है। सभी राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं और देवतागण आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे
अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रह्मा का उल्लेख किया है। श्री कृष्ण सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव के भी आदि देव हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी शक्तियों के ऊपर हैं। इसलिए वह कहता है कि हे भगवान, आप ही ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही देवाधिदेव हैं, आप ही जगत का आधार हैं और आप ही अनंत अविनाशी समस्त कारणों का मूल और आप ही परमत्व हो। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हम केवल अपनी बुद्धि और कल्पना से ही श्री कृष्ण के विराट रूप के मानसिक दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन अपने सौभाग्य से उन्हें साक्षात देख पा रहा था। श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर भय, अनुराग, आकर्षण, विकर्षण और इसी तरह की अन्य कई मिश्रित भावनाएं उसके मन में उथल पुथल मचा रही थी। लेकिन फिलहाल तो यह श्री कृष्ण के स्वरूप से अधिभूत होकर उनकी स्तुति स्वरूप कह रहा था कि आप सभी देवों के आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार का परम आधार हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य भी हैं। आप ही परम धाम हैं और आप से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। यहाँ पर अर्जुन फिर से कह रहा है कि आप स्वयं ब्रह्मा के उत्पादक हैं, जो विश्व के सर्वप्रथम जीव माने जाते हैं। इसलिए आप ही सबसे ऊपर हैं। वह अन्य कुछ उपमाओं के साथ श्री कृष्ण को वायु की उपमा दे रहा है, जो सर्वव्यापी होने के साथ साथ जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे ऋषिकेश, आप वायु, यह अग्नि, जल तथा चंद्रमा हैं। आप ही प्रजा के स्वामी ब्रह्मा हैं। आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है। आपको प्रणाम ही प्रणाम है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन को इस समय श्री कृष्ण के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति महसूस हो रही थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका सम्मान कई गुना अधिक बढ़ गया था। इसलिए उन्हें बार बार प्रणाम करके भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह आगे कहता है कि हे असीमित सामर्थ्यवान, मैं आपके आगे से, पीछे से और सभी ओर से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि आप ही अनंत पराक्रमी हैं और आप ही इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं। इस प्रकार आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यहाँ पर फिर से यह कहा जाएगा कि अर्जुन आज तक श्री कृष्ण को अपनी तरह ही सामान्य मनुष्य समझकर उनसे व्यवहार कर रहा था। वह श्री कृष्ण को अपना परम मित्र और भाई की तरह समझकर उनसे यथोचित व्यवहार कर रहा था। जिस प्रकार सच्चे मित्रों में कोई दुराव, छिपाव या किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है, वैसा ही व्यवहार अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रखता था। लेकिन अब उसे अपने और अपने देवाधिदेव श्री कृष्ण के बीच रुतबे, प्रभाव, सम्मान और स्थान का जो विशाल अंतर स्पष्ट नजर आ रहा था, वह उसके मन को ग्लानि से भर रहा था। वह लज्जित स्वर में श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आपकी महिमा और आपके प्रभाव को न जानने के कारण आपको अपने बराबर का सखा मानते हुए प्रेम या प्रमाद से हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, ये सब हठ पूर्वक और अमर्यादा से कहा है। इसी तरह हे अच्युत्य, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते समय, सोते, उठते, बैठते या खाना खाते हुए, कभी अकेले में या कभी सबके सामने मैंने आपका अपमान किया हो, तो हे अचिंत्य प्रभाव, उन सभी अपमानों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहता है कि आप ही इस चराचर संसार के पिता और पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य, योग शक्ति और अतुलनीय प्रभाव वाले ईश्वर, तीनों लोकों में ना तो कोई आपके समान हो सकता है और ना ही आपसे बढ़कर ही कोई हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। जो हमसे निश्चल, शुद्ध और पवित्र प्रेम भाव रखते हैं, वह हमारी असंख्य गलतियों को सहन कर लेते हैं, कई बार तो अपराधों को क्षमा भी कर देते हैं। वह हमारे माता, पिता, जीवन साथी, भाई, बहन, गुरु या मित्र कोई भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण को अनन्य भाव से चाहने वाले उनके भक्त भी उन्हें इन्हीं सब रूपों में देखते हैं। श्री कृष्ण भी अपने सच्चे भक्तों को दिल से चाहते हैं, इसलिए वे भी सच्चे हृदय से पश्चाताप स्वरूप क्षमा मांगने पर क्षमा भी कर देते हैं। इसलिए अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही अपेक्षा करते हुए कहता है कि सभी जीवों के पूजनीय देवता, मैं आपके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र और प्रेमी अपने प्रिय के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप भी कृपया मेरे अपराधों को सहन कर ले। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन अब श्री कृष्ण से अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को फिर से दिखाने की याचना कर रहा था, जिसे वह जानता था। वह कहता है कि हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आपके पहले कभी ना देखे हुए इस विराट स्वरूप के दर्शन करके एक ओर तो मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही भयभीत भी हो रहा हूँ। मेरा मन विचलित हो रहा है।
इसलिए हे कृष्ण, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे फिर से अपने पुरुषोत्तम रूप दिखाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के मन को मोहित, हर्षित, उत्साहित और आनंदित कर देने वाले सुंदर स्वरूप को ही देखा है। उन्हें हम एक सच्चा मित्र, उत्तम पुत्र, प्रिय प्रेमी व पति के रूप में देखते हैं। वह हमारे हृदय सम्राट हैं। बाल रूप में माखन चुराते हुए, एक सामान्य ग्वाल बाल के रूप में मित्रों के साथ अठखेलियां करते हुए, या राधा के संग रास लीला रचाते हुए सिर पर मोर पंख पहनकर भी उतने ही आकर्षक और सुंदर लगते हैं जितने कि एक सम्राट और ईश्वर की तरह सिर पर स्वर्ण मुकुट सजाकर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य जैसी दिव्य वस्तुओं को धारण करने पर सम्माननीय और पूजनीय लगते हैं। हम इसके परे श्री कृष्ण के अन्य किसी रूप की कल्पना ही नहीं कर सकते। अर्जुन भी श्री कृष्ण का अभी जो विराट रूप देख रहा था, वास्तव में वह भी उसे देखना ही नहीं चाहता था। वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप ईश्वर, मैं आपको फिर से सिर पर मुकुट सजाए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य लिए हुए आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ। कृपा करके आप उस रूप में प्रकट हों। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझ पर प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना भव्य विश्व रूप दिखाया। मेरे इस तेजस्वी अनंत स्वरूप को तेरे अतिरिक्त इससे पहले और किसी ने नहीं देखा। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अब श्री कृष्ण अपने इस विराट विश्व रूप को महिमान्वित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में मेरे इस विराट विश्व रूप को ना तो यज्ञों के द्वारा, ना वेदों के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा, ना पुण्य के द्वारा और ना ही कठिन तपस्या करके देखा जाना संभव होगा। इसलिए मेरे इस दिव्य भव्य स्वरूप को तेरे अलावा अन्य किसी के द्वारा पहले कभी भी नहीं देखा गया है। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। वह अपने भक्तों के मन की हर बात को समझते हैं और फिर अर्जुन तो उनका परम प्रिय मित्र है। अर्जुन के मन की व्याकुलता और अस्वस्थता को श्री कृष्ण भली भांति समझ रहे थे। वे अर्जुन के मन की सभी भावनाओं को अच्छी तरह जानते थे, जो अभी भी अर्जुन के मन में ही थी। वे जानते थे कि अर्जुन उन्हें निस्वार्थ भाव से
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पित होकर प्रेम करता है। अर्जुन को भयभीत या व्याकुल करने का श्री कृष्ण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, किंतु अर्जुन के माध्यम से संसार के उन सभी लोगों को अपना ईश्वरीय विराट स्वरूप दिखाना तो बहुत आवश्यक था, जो अर्जुन की तरह अज्ञानतावश उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे थे। वे कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरे इस विराट स्वरूप को देखकर ना तो विचलित हो और ना ही मोहित हो। अब तू सभी चिंताओं और अस्वस्थता से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस पुरुषोत्तम चतुर्भुज रूप को देख। अब आगे संजय श्री कृष्ण के इस रूप की व्याख्या करते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर पुनः अपने विष्णु रूप चतुर्भुज स्वरूप को प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले रूप को प्रदर्शित करके भयभीत हुए अर्जुन को धैर्य बंधाया। यहाँ संजय ने अर्जुन को सौम्य वपु कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पहले प्रसन्न होकर फिर भयभीत होने वाला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्री कृष्ण का विस्मयकारी और विलक्षण विराट स्वरूप देखकर भयभीत और विचलित हो उठा अर्जुन अब जरा सामान्य हो रहा था। वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, आपके इस शांत और सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अब मेरा मन भी स्थिर हो गया है और मैं अब अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने ही श्री कृष्ण को अपना विश्व स्वरूप दिखाने का अनुरोध किया था और उसे देखने के बाद उसने ही श्री कृष्ण से मनुष्य रूप में वापस लौटने का अनुरोध किया। उसके मन और मस्तिष्क में श्री कृष्ण का वही मनोहारी मनुष्य रूप ही स्थापित था। इसलिए चतुर्भुज रूप में भी वह श्री कृष्ण का अनुभव 2 भुजाओं वाले मनुष्य के रूप में ही कर रहा था। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। श्री कृष्ण अब अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन ने उनके जिस रूप का दर्शन किया था उसे देखना देवताओं और तपस्वियों के लिए भी सरल नहीं है। अर्जुन को भी उन्होंने बिना किसी विशेष योग्यता या आधिकारिकता के अपने विलक्षण रूप के दर्शन इसलिए कराए क्योंकि वह अर्जुन के माध्यम से इस संसार को ईश्वर का वास्तविक अर्थ और स्वरूप बता सकी, अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकी। वे आगे कहते हैं कि अर्जुन, तुमने मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा, वास्तव में उसे देख पाना तो अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता तक मेरे इस शाश्वत रूप को देखने की आकांक्षा रखते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को ना तो वेदों के पठन पाठ से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देख पाना संभव है।
त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। श्री कृष्ण यहाँ भक्ति की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उपलब्ध सभी साधनों में अनन्य भक्ति का स्थान सर्वोपरि है। अनन्य भक्ति यानी कि श्री कृष्ण की वह भक्ति जब हम इस संसार की प्रत्येक वस्तु और प्राणी में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु और प्राणी में देखने का सामर्थ्य अपने में जागृत कर सकते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, केवल अनन्य और असाधारण भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात्कार करके मेरे वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और इसी विधि के द्वारा मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। श्री कृष्ण ने अपने जिस महानतम विश्व स्वरूप के दर्शन कराए थे, गीता के माध्यम से हमने उसी भव्य दृश्य का अनुभव किया। श्री कृष्ण की दिव्यता को हम साक्षात देख पाए। ना तो हमारी इतनी योग्यता है और ना ही इतना सामर्थ्य है, फिर भी श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें इतनी बड़ी संधि प्रदान की है जिससे हम उनको साक्षात ना सही मानसिक रूप से तो अनुभव कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बताते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि देवाधिदेव होने के बावजूद भी वे अप्राय नहीं हैं। वे अपने भक्तों के लिए सदैव सदैव उपलब्ध हैं और यदि भक्त उन्हें प्राप्त करना चाहे तो उन्होंने इसके लिए मार्ग भी बताया है। वह मार्ग है निस्वार्थ और अनन्य भक्ति। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य केवल मेरी शरण में आकर मेरे ही लिए सब कर्म कर्तव्य करता है, आसक्ति रहित है, मेरी शक्ति में स्थिर रहता है और बिना वैर के सभी से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। और निर्गुण यानी सकार और निराकार भक्ति। मार्ग और मार्ग की परिस्थितियों में अंतर होने के बावजूद दोनों ही प्रकार की भक्ति करने वाले भक्तों का अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण ही है।
यहाँ भक्ति योग की श्रेष्ठता का वर्णन भी किया गया है। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उन तक पहुंचना है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है उनकी निस्वार्थ और अनन्य भक्ति। अर्थात कोई भक्त यदि ईश्वर का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति योग ईश्वर तक पहुंचाने वाले साधनों में सबसे सरल व सुगम साधन है, इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर अर्जुन दो प्रकार के भक्तों का वर्णन करके श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों में से क्या अधिक अच्छा है। एक तो वे जो अव्यक्त की पूजा करते हैं, यानी कि भक्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष ईश्वर की सेवा करते हैं, और दूसरे जो प्रकट की पूजा करते हैं, यानी कि भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष ईश्वर की सेवा करते हैं। भक्ति तो दोनों ही करते हैं, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे अर्जुन, जो आपके अनन्य भक्त आपने जो विधि बताई है उसके अनुसार निरंतर आपके ध्यान और भजन कीर्तन में रहकर आपकी अनन्य श्रद्धा से उपासना करते हैं, और दूसरे जो आपके निर्गुण निराकार और अविनाशी स्वरूप की पूजा करते हैं, ऐसे आपके दो प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ व उत्तम योग वेत्ता भक्त किसे माना जाए। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान भजन में लगे रहते हैं और अनन्य सर्वश्रेष्ठ भाव से मुझ सगुण रूप परमेश्वर को पूजते हैं, वे मुझे सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी लगते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब श्री कृष्ण दूसरे प्रकार की भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लेकिन जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके मन बुद्धि के परे ईश्वर के अचिंत्य सर्वव्यापी अकथनीय निराकार अचल अव्यक्त अविनाशी ऐसे ब्रह्म स्वरूप की नित्य उपासना करते हैं, सभी प्राणियों में समान भाव रखकर सबके हित के लिए तत्पर रहने वाला ऐसा योगी भी मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण फिर से कह रहे हैं कि भक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी प्रकार से की जाए। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस अव्यक्त निराकार ब्रह्म स्वरूप के प्रति आसक्त मन रखने वाले पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक परिश्रम से होती है, क्योंकि देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति
दुखप्रद होती है। आगे श्री कृष्ण ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में बताकर उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। जो मनुष्य ईश्वर के निराकार स्वरूप का अनुसरण करते हैं वे ज्ञान योगी कहलाते हैं, और जो लोग ईश्वर की भक्ति में रत रहकर उनकी उपासना करते हैं उन्हें भक्ति योगी कहते हैं। हालांकि दोनों ही मार्गों से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इनमें से ज्ञान योग अधिक कष्टपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति देह यानी शारीरिक आकार को ही अपना वास्तविक रूप समझते हैं, ईश्वर की साधना करते हुए भी उन्हें ईश्वर के निराकार स्वरूप को समझने और स्वीकार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ईश्वर को केवल अनुभव करके और पूरी तरह समर्पित होकर उसकी उपासना करना निश्चित ही कष्टप्रद होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब श्री कृष्ण भक्ति योग के विषय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे भक्त अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरी शरण में आकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति भाव से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, मुझ में स्थिर मन रखने वाले उन भक्तों का मैं जन्म मरण रूपी इसी संसार सागर से अति शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ज्ञान योगी और भक्ति योगी में अंतर बताकर श्री कृष्ण अब अर्जुन को भक्ति मार्ग का मार्ग अपनाकर ईश्वर को प्राप्त करने का सुझाव दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर व स्थापित करके मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, उसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर प्राप्ति के अन्य उपाय बता रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। किसी भी विद्या में पारंगत होने के लिए जरूरी है अभ्यास, बार बार और लगातार अभ्यास। लेकिन यदि हम उस विद्या को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं जो हमारी रुचि की है ही नहीं, तो हम चाहे जितना भी अभ्यास क्यों ना कर ले, हम कभी भी उसमें पारंगत नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर में लगातार मन लगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और रुचि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे भटकते हुए विचारों को नियंत्रित करके मन को एकाग्र और संयमित भी करना होता है। इसे ही ध्यान योग कहते हैं। और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में किए बिना, विचलित करने वाले विचारों और वासनाओं को नष्ट किए बिना हम ध्यान योग नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को अभ्यास करने के लिए कहते हैं। भक्ति योग का अभ्यास। वे कहते हैं कि हे अर्जुन,
यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ है, तो तू भक्ति योग का अभ्यास करके मेरी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न कर। और तू यदि भक्ति योग का अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो तू केवल मेरे लिए कर्म कर। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अब यदि जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म भी नहीं कर सकता है, उसके लिए भी श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहते हैं कि अर्जुन, तू यदि मेरी प्राप्ति करने के लिए कर्म करने में भी समर्थ नहीं है, तो किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की चिंता न करते हुए मेरे आश्रय में आकर सभी कर्म फलों का त्याग करके समर्पण के साथ किसी आत्मस्थित महापुरुष की शरण में जा। उनकी प्रेरणा से कर्म अपने आप ही होने लगेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अभी तक श्री कृष्ण ने हमें ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग के मार्ग से ईश्वर प्राप्ति की विधि बताई है। अब वे ज्ञान योग के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बिना अधिक समझे मन को मुझ में स्थिर करके अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ माना जाता है और ज्ञान से सभी कर्म फलों का त्याग सर्वदा श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आगे के कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय ऐसी भक्ति में स्थित मनुष्यों के लक्षणों के विषय में बता रहे हैं और साथ ही अन्य लोगों के प्रति इन सिद्ध भक्तों का व्यवहार, स्वभाव और आचरण कैसा होना चाहिए, यह भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य द्वेष भाव से रहित है, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, सभी जीवों के लिए दया भाव रखता है, ममता और झूठे अहंकार से मुक्त है, सुख और दुख में समानता देखने वाला और क्षमाशील है, जो योग साधना में निरंतर मग्न रहकर हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, दृढ़ संकल्प के साथ मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके रखता है, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। आगे श्री कृष्ण भक्ति योग को अपने आप को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में किस तरह संयमित रखना चाहिए, यह बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल स्वयं को ही नियंत्रित कर सकता है,
दूसरों को नियंत्रित करना या उनसे अपने अनुकूल व्यवहार करने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यही बात भक्ति योगी पर भी लागू होती है, क्योंकि वे तो साधक हैं, लेकिन बाकी लोग तो सांसारिक प्राणी हैं। उनके व्यवहार और आचरण से आप दुखी, क्रोधित, विचलित या मोहित हो सकते हैं, लेकिन इस पर उन्हें रोकने की अपेक्षा स्वयं पर कड़ा नियंत्रण रखना ही श्रेयस्कर है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करने का प्रयास करता है और ना ही स्वयं किसी के द्वारा या किसी कारण से विचलित होता है, जो हर्ष, संताप, भय व चिंता जैसे उद्वेगों से उद्वेलित नहीं होता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यहाँ श्री कृष्ण अपने उस भक्त की बात कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार के अहंकार या मैं की भावना से मुक्त है। वह इच्छाओं के प्रति उदासीन और अनासक्त है और आशा या अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए ना तो कर्म की चिंता करता है और ना ही कर्म फल की चाह रखता है। वह अपने कार्यों और कार्यों के परिणाम को श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा जो भक्त किसी भी प्रकार की इच्छा ना करते हुए शुद्ध और शांत मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो अपने कर्मों के प्रति उदासीन है, जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यहाँ श्री कृष्ण अपने सिद्ध भक्त की बात कर रहे हैं। ऐसा सिद्ध भक्त जो किसी भी परिस्थिति में होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया से भी प्रभावित नहीं होता। जैसे कि श्री कृष्ण बता रहे हैं, अर्जुन, जो मनुष्य ना तो हर्षित होता है, ना ही शोक करता है, ना ही किसी बात का शोक करता है, ना ही किसी बात का दुख करता है, ना ही पछतावा करता है और ना ही किसी बात की कामना करता है। शुभ और अशुभ कर्म फलों का भी उसने त्याग कर दिया। ऐसी भक्ति करने वाला मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण अपने सिद्ध भक्त के अंतःकरण की स्थिति और समानता का वर्णन कर रहे हैं। ये सिद्ध भक्त अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों में जो कुछ अनुभव करते हैं, चाहे अच्छी या बुरी, जो भी और जैसी भी अनुभूति करते हैं, उसमें समान भाव ही देखते हैं। श्री कृष्ण इसे इस प्रकार बता रहे हैं कि जो मनुष्य शत्रु व मित्र में, मान व अपमान में, सर्दी व गर्मी में और सुख और दुख के द्वंद्वों में भी समान भाव से स्थित रहता है, जो आसक्ति रहित है और जो खराब संगति से दूर है, जो निंदा और प्रशंसा को एक समान मानता है, जिसका मन और सभी इंद्रियां शांत हों और किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जिसे अपने निवास स्थान के लिए भी आसक्ति ना हो, ऐसा ही अनासक्त, संतुष्ट और स्थिर बुद्धि भक्त
मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्री कृष्ण यहाँ अपने प्रिय भक्तों के विषय में कह रहे हैं, जिन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में उनका चुनाव किया है और वे अपने इस लक्ष्य में अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हैं, जो श्री कृष्ण की कही बातों को आत्मसात करके उनका अक्षरशः पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में रहते हैं और इस धर्म रूपी अमृत का सेवन उसी तरह करते हैं जैसे मैंने कहा है, ऐसा मेरी भक्ति में स्थित भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12. श्रीकृष्णार्पणमस्तु।